हेलो, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म दृष्टि साइंस में। मैं आपके बायोलॉजी एजुकेटर इंतखाब हाशमी जो आपको बायोलॉजी कराता हूँ। ठीक है, बायोलॉजी के क्लासेस होती है। आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 2। कौन सा चैप्टर का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये है हम लोग का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन किए थे और मैं बोला था कि पार्ट 2 में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे। और इसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का भी है, सीयूटी का भी है और आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी एमसीक्यू है। ये जो है हमारे एनसीईआरटी के बेसिक में क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पूरा लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा और बहुत ही डीपली आएगा। हर एक क्वेश्चन उठाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन करेंगे और बहुत मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। देखिए, हम यहाँ जो कराते हैं दृष्टि साइंस में क्लास 11 कराते हैं। क्लास 11 का बायोलॉजी चलता है, जिसका कल पार्ट 1 छोड़ा गया है, सेल का, कोशिका जीवन की इकाई का। आज हम लोग क्लास 12 का क्लास लेके आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें पार्ट 2 है और आज आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चैप्टर है हम लोग का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, और न्यू एनसीईआरटी में ये क्या है? चैप्टर नंबर 1 है। आइए हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 2 का शुरुआत कर चुके हैं, अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला क्या गया है, यानी जायांग किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है? व्हाट डोज द ओवरी रिप्रेजेंट, यानी कौन सा अंग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग जो है, जायांग के बारे में हम लोग को पहले जानना है कि ये जायांग क्या है। देखिए, जायांग जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, जायांग आखिर बने किससे होते, किसको बोलते हैं जायांग? अगर बात बोले, ये है हम लोग के पास जायांग, सिंपल ही देखना, स्त्री केसर, एक है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिला के बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब, स्त्री केसर कैसा भाग है? एक मादा जनन भाग है। क्या है? मादा जनन अंग या भाग, जनन अंग है, मादा जनन अंग है। और स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जायांग। और ये जायांग में कौन कौन से भाग है, मतलब जायांग एक कैसा भाग है? क्या जायांग एक नर जनन भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? नहीं। परागन का हिस्सा है जायांग क्या परागन का हिस्सा है? नहीं भाई, जायांग परागन का हिस्सा नहीं है। बीजाणु का नाम है, बीजाणु का नाम नहीं है। ये जो है जायांग, ये स्त्री जनन अंग है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज मिलकर स्त्री केसर क्या है? मादा जनन भाग है। स्त्री केसर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। और जायांग क्या है? मादा जनन भाग है, स्त्री जनन अंग है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या गया है? स्त्री केसर के कितने भाग है? स्त्री केसर के कुल कितने भाग है? अगर बात बोले स्त्री केसर, आइए स्त्री केसर के बारे में देखते हैं। स्त्री केसर, देखिए स्त्री केसर के कुल कितने भाग हैं? ये है पुष्प है, ये है अंडाशय, ये है वर्तिका और ये है वर्तिकाग्र।
ये तीनों चीज को मिला के बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर। और स्त्री केसर क्या है? एक मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये स्त्री केसर के ग्रुप को, कई सारे स्त्री केसर के ग्रुप यानी समूह को हम लोग बोलते हैं जायांग, जो अभी हम लोग अभी देखे पहला क्वेश्चन। तो स्त्री केसर के कुल कितने भाग है? 1 भाग, 2 भाग और एक 3 भाग। 3 भाग कहां है? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्री केसर के कुल कितने हैं? 3 भाग हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा हम लोग किसको बोलते हैं? वर्तिकाग्र को बोलते हैं। और वर्तिकाग्र जो है ये स्त्री केसर का एक भाग है, एक पार्ट है। किसका? स्त्री केसर का। अभी बनाए थे हम लोग स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी अंडाशय, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका और ये क्या था? वर्तिकाग्र। और ये वर्तिकाग्र का कार्य पूछा है, तो वर्तिकाग्र का कार्य है बीजाणु बनाना। बीजाणु बनाना वर्तिकाग्र का कार्य नहीं है भाई, इसका आंसर ये होगा ही नहीं। परागन बनाना, जी परागन बनाना भी नहीं है वर्तिकाग्र का कार्य। और अगर देखे बीज संरक्षित करना, बीज को संरक्षित करके रखता है क्या? नहीं। देखिए वर्तिकाग्र क्या करता है पता है? परागन आता है यहां से परागन को ग्रहण करता है कौन? वर्तिकाग्र। और उसको रास्ता देता है कौन? वर्तिका। वर्तिका रास्ता देता है, वर्तिकाग्र ग्रहण करता है और अंडाशय में जाके क्या होता है? निषेचन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रिसीविंग पॉलिन ग्रीन। रिसीव करता है किसको? पॉलिन ग्रीन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है? देखिए, टू विच स्ट्रक्चर इज द ओव्यूल अटैच्ड, यानी बीजांड किस संरचना से जुड़ा होता है? बीजांड जो है किस संरचना से जुड़ा होता है? पहले तो ये समझना ही है बीजांड है क्या सर, बीजांड मिलता कहां है? ये है हम लोग के पास पुष्प, ये है पुष्प, इसमें बना देते हैं सिंपल। ये है पुष्प, अब क्या है यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि बीजांड, बीजांड की संरचना किससे जुड़ा हुआ है, यही क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो बीजांड अगर बात बोले तो यहां एक खुला हुआ भाग होता है, इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, रुकिए, ऐसे एक खुला हुआ भाग होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं? अपरा, अपरा बोलते हैं। और ये अपरा से जुड़ा हुआ कौन है? ये अपरा से जुड़ा हुआ है कौन? हमारा बीजांड। ये है हम लोग का बीजांड। और ये बीजांड जो है ये किस में परिवर्तित होता है? बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड जो है इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार बोले। बीजांड द्वार का ये वाला भाग यहां से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, ठीक है। और ये है हम लोग का बीजांड का काय, बीजांड का काया, यानी बीजांड की शरीर, ठीक है। और यहां होता है बीजांड काय, बीजांड काय, बीजांड काय। और बीजांड के शरीर और बीजांड को एक संरचना जोड़ता है यहां से, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिका, नाभिका। और बीजांड द्वार के सेम साइड सीधे ऑपोजिट में एक संरचना मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग निभाग, निभाग, ठीक है। ये हम लोग बीजांड का शरीर क्या है? बीजांड का शरीर है। तो बीजांड जो है किससे जुड़ा हुआ है भाई? अपरा से जुड़ा हुआ है। किससे? अपरा से जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है? बीजांड किस संरचना से जुड़ा हुआ होता है?
म्यूसिस से यानी अपरा से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? अपरा से जुड़ा हुआ होता है। देखिए अपरा से जुड़ा हुआ है। अपरा क्या है? एक खुला हुआ भाग है। ठीक है, देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किस प्रकार का विभाजन करता है? ये बीजांड काय जो था हम लोग का, बीजांड काय जो है यहाँ एक क्या मिलता है? बीजांड काय मिलता है। क्या मिलता है? बीजांड काय। और इसमें जो है भाई, इसमें मिलता है लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु जनन, और इसमें एक बड़ी कोशिका मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है, ये मेगा स्पोर मदर सेल होता है क्या? 2n। मेगा स्पोर मदर सेल होता है 2n, और ये करता है मियोसिस। क्या करता है? मियोसिस। और मियोसिस करके क्या करेगा? 4 आगुनित कोशिका का निर्माण करेगा, जिसमें से 3 कोशिकाएं क्या होगी? 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और एक कोशिका बचेगी जिसका नाम है क्रियाशील। गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, 3 कोशिका नष्ट होती है, एक बचती है जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और ये क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग के पास, क्या करता है? मियोसिस करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? मियोसिस करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ते हैं। 6 पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन, और इसका आंसर बताइए आप। बोला गया है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही कथन है? सही पूछा है, गलत नहीं, सही। पहला दिया है वर्तिका परागन ग्रहण करता है। क्या बोला गया है? वर्तिका परागन ग्रहण करता है। अच्छा, मैं अभी बोला ये है वर्तिकाग्र, ये अंडाशय, ये है वर्तिका, और ये है वर्तिकाग्र। अब बोला है कि वर्तिका परागन ग्रहण करती है। अरे भाई, वर्तिकाग्र परागन को ग्रहण करती है, लेकिन वर्तिका नहीं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएमसी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पीएमसी, प्राइम मिनिस्टर का चेला। देखिए मेगा स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है। देखिए अब तीसरा देखते हैं ऑप्शन, बीजांड अंडाशय में बाहर विकसित होती है। नहीं, गलत बात है, ये तो गलत ही है। एक अंडाशय में केवल एक बीजांड होते हैं, नहीं, एक बीजांड से अधिक बीजांड भी होते हैं, एक से ज्यादा बीजांड होते हैं। यानी ये कथन हम लोग दूसरे क्वेश्चन में पढ़े, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करता है। ये जो है कथन सही है, ये कथन एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये क्या करता है? नहीं, मेगा स्पोर मदर सेल जो है ये क्या करता है? मियोसिस करता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी मियोसिस करता है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 7, बीजांड काय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? बीजांड काय में कौन सा कोशिका पाई जाती है? बीजांड काय जो है उसमें कोशिकाएं आहार ग्रहण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूट्रिशन स्टोरिंग सेल्स पाई जाती है, या फिर परागन कोशिकाएं, परागन सेल नहीं पाई जाती है। बीजांड कोशिकाएं, बीजाणु कोशिकाएं, यानी बीजांड काय में बीजाणु कोशिकाएं। हाँ, इसको देखते हैं अभी, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर काटिए। ठीक है, आहार ग्रहण करने वाली कोशिकाएं, आहार, हाँ, यानी आहार ग्रहण कराने वाली कोशिकाएं होगा। जो भ्रूणपोष को क्या करता है? भ्रूणपोष जिससे आहार लेता है ना, वो कोशिकाएं पाए जाते हैं किसमें? बीजांड काय में। किसमें? बीजांड काय में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए आप बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्रियाशील गुरु बीजाणु किससे विकसित होती है? क्रियाशील गुरु बीजाणु किससे विकसित होती है? किससे विकसित होती है? किसे विकसित होती है? किसे? यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्या बनता क्या है भाई? क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है ये होता है क्या? हैप्लॉइड।
जिसको बोलते हैं हम लोग अगुणित। ये होती है हैप्लॉइड, ये करता है माइटोसिस, माइटोसिस, समसूत्री, समसूत्री। और ये समसूत्री विभाजन करके क्या करता है, केंद्रक का विभाजन करता है कि कोशिका का विभाजन करता है? नहीं सर, ये साइटो यानी कोशिका का विभाजन नहीं करता है, ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करता है। क्या करता है? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन करके एक से दो केंद्रक बनाता है, और 2 से 4 केंद्रक बनाता है, 4 से 8 केंद्रक बनाता है, और भ्रूणपोष का निर्माण करता है, एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। और ये एम्ब्रियो सेक में कितना सेल होता है? ये एम्ब्रियो सेक में 7 सेल होता है, 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है। कितना? 8 न्यूक्लियस होता है। और ये बनता किससे है? क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। किससे बनता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, स्त्री केसर का भाग है, स्त्री केसर का भाग है और इसको मिलाना है। कौन सा भाग किससे मिलेगा? अभी तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ऐसे मिला के छोड़ देगा इसको। सिंपल बात है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा का इस चारों कथन से कौन सा कथन है जो मैच खा रहा है? ठीक है, अगर स्टिग्मा के बारे में बोले, मैं बोला स्टिग्मा जो है परागणों को ग्रहण करता है, तो परागणों को ग्रहण करता है, 1 नंबर में ही है, इसका आंसर यही हो जाएगा। वर्तिका क्या करता है? वर्तिका अगर स्टाइल की बात करें, ये है वर्तिकाग्र, और ये अगर ग्रहण किया परागण को, तो इसको रास्ता कौन देगा? वर्तिका देगा। कौन देगा? वर्तिका देगा। तो इसको रास्ता स्टाइल देगा। ये परागण को रास्ता, यानी रास्ता का मतलब क्या होता है? मार्ग। परागणों को मार्ग देता है कौन? वर्तिका। अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय के बारे में अगर बात, बीजांड, अगर बात बोले अंडाशय बीजाणुओं का उत्पादन करता है क्या? ओवरी के बारे में। और भ्रूणकोश का निर्माण, भ्रूणकोश का निर्माण कहां होता है? बीजांड में होता है। कहां होता है? बीजांड में। इसका आंसर ये हो जाएगा, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। अंडाशय जो है बीजाणु का उत्पादन करता है। क्या करता है? बीजाणु का उत्पादन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, एक बीजाणु विकास का अर्थ, यानी एक बीजाणु विकास का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, आइए क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। एक गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष का विकास होता है। अच्छा, देखते हैं। कई गुरु बीजाणु से होता है, कई गुरु बीजाणु से नहीं होता है भाई, एक ही से होता है। परागकण का विकास नहीं, ये दोनों तो बकवास दे दिया है। यानी एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्या होता है भाई? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो ये कथन एकदम ही सही है, एकदम ही सही है, इससे मैच खाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, भ्रूणकोश के बीजांड द्वार सिरे पर कितनी कोशिकाएं होती हैं? भ्रूणकोश के बीजांड द्वार सिरे पर कितनी कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिकाएं होती हैं। कितने कोशिका? 3 कोशिकाएं। देखो, मैं नॉर्मली बना देता हूं ऐसे। देखिए, इसको बोलते हैं अंड कोशिका, एग सेल, अंड कोशिका। और ये दोनों में जो साइड में है, ये दोनों कोशिका को बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक सेल। और यहां 2 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव केंद्रक, ध्रुव केंद्रक, केंद्रीय कोशिका पाई जाती है। 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कितने कोशिका? 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? अंड उपकरण समुच्चय में कौन से कोशिकाएं होती है? देखिए, अंड उपकरण समुच्चय में अगर बात कहे, बना ही देते हैं, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, यहां होता है हम लोग के पास क्या अपना, यहां होता है 2 सेल, यहां होता है 2 सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव केंद्रक या केंद्रीय कोशिका बोलते हैं उसको। एक बड़ी सेल, 2 सहायक सेल। बड़ी सेल को बोलते हैं अंड कोशिका, सहायक सेल को बोलते हैं सहायक सेल, सहायक कोशिका।
और ये तीनों कोशिका, इसको बोलते हैं प्रतिव्यासन प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिव्यासन, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? प्रतिव्यासन प्रतिमुखी कोशिकाएं। इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिकाएं। इसको बोलते हैं, दो साइड में जो कोशिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग सहायक कोशिकाएं। बीच वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका। और ये तीनों कोशिका यानी अंड कोशिका और दो सहायक सेल मिलके अंड उपकरण यानी समुच्चय का निर्माण करता है। यानी अंड उपकरण किसको बोलेंगे? अंड उपकरण। तीन ध्रुवीय केंद्रक को बोलेंगे भाई। ध्रुवीय केंद्रक में तीन होते हैं, दो होते हैं, चार बीजाणु कोशिकाएं। गलत बात है, कोई कोशिकाएं नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, दो सहायक कोशिका एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रोल ऑफ द टेपिटम? टेपिटम का क्या कार्य है? टेपिटम का क्या कार्य है? क्या टेपिटम परागण नलिकाओं को दिशा निर्देशित देता है कि इधर से जाओ? दिशा निर्देशित कौन देता है? वर्तिका देता है। कौन देता है? स्टाइल देता है। स्टाइल, स्टाइल जो है वो मार्ग देगा, रास्ता देगा किसको? परागण को। बीज सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट सीड्स, गलत बात है भाई। बीज को सुरक्षित वो नहीं करेगा। परागण बनाना, परागण बनाना यानी परागणों को पोषण देता है, तो ऑब्वियस ही है परागण बनाना उसका क्या होगा? मेन पर्पस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणकोश बनाना। भ्रूणकोश नहीं बनाता है भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं न्यूक्लियाई होती है जब यह परिपक्व होते हैं? तो अगर भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती है? 7 कोशिका और 8 केंद्रक। 7 कोशिका और 3 2 5 2 7, 7 कोशिका है, 7 केंद्रक, 7 कोशिका 8 केंद्रक, 8 कोशिका 7 केंद्रक, 6 कोशिका। ये दोनों काटो, ये दोनों काटो, ठीक है। उसमें जो होता है भ्रूणकोश में 7 कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होता है? 8 केंद्रक होता है और 7 कोशिका होता है, ठीक है। 8 केंद्रक और 7 सेल यानी कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश। परागण क्या है? परागण, व्हाट इज द पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? परागण बीजाणु बनाना, गलत बात है। निषेचन प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन कराना, गलत बात है। परागण का बनाना, गलत बात। परागण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कराना ही क्या है? परागण है। ट्रांसफर कराना ही क्या है? परागण है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्या पूछा है? व्हाट इज ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन परागण के बारे में बोल रहा है। कौन सा है? बीजाणु का विकसित होना, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, गलत बात है। परागणों का हवा से फैलाना, परागणों को स्वयुग्मन में भाई, स्वयं मतलब सेल्फ, सेल्फ जो होता है एक ही में होता है। हवा द्वारा जो होता है वो होगा हम लोग का किसमें? पर परागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में। एक पुष्प से दूसरे पुष्प में परागण, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों का स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। आइए क्वेश्चन नंबर 17 अनुन्मूल्य परागण पुष्प किस प्रकार होता है? अनुन्मूल्य, अनुन्मूल्य मतलब होता है पादप को क्या होता है? पादप, पादप होता है बंद पादप को अनुन्मूल्य बोलते हैं। उन्मूल्य मतलब आवर्त, ढका हुआ, अनावर्त, सॉरी अनावर्त, जिसको ओपन पुष्प बोलते हैं। इसको हम लोग बंद पुष्प, और इसमें हमेशा क्या होता है? स्वयुग्मन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? कैलिस्टोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन। किस स्थिति में पूर्ण स्वयुग्मन अपेक्षित दुर्बल, 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 दुर्बल को हम लोग बोलते हैं घटिया, घटिया, ठीक है। जब परागण बंद होता है, गलत बात है। वर्तिकाग्र बंद होता है, गलत बात है। जब पुष्प सूखा होता है, जब परागण, जब परागकोश और वर्तिकाग्र खुला और अनावृत होता है, यानी
क्या होता है, ओपन होता है, उस टाइम दुर्बल होता है, क्योंकि पानी द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा आगे परागण कर लेता है, और वो जो है बहुत घटिया परागण होता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन बहुत अच्छा परागण है, बहुत अच्छा परागण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए वाक्यों को सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए, पहला हम लोग अगर देखेंगे, पहला देखेंगे, अनुन्मूल्य परागण पुष्प हमेशा क्रॉस पोलिनेशन करता है। गलत बात है। अनुन्मूल्य किसको बोले, अभी तो बोले। अनुन्मूल्य मतलब ढका हुआ पुष्प, ढका हुआ पुष्प, यानी ये इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुन्मूल्य पुष्प। अनुन्मूल्य पुष्प का मतलब क्या होता है, ढका हुआ पुष्प। क्या बोलते हैं, ढका हुआ पुष्प। और ये पुष्प जब बंद रहेगा तो कैसा परागण होगा भाई, ये पुष्प में 100 पोलिनेशन होगा ना, सेल्फ पोलिनेशन होगा ना, 100 परागण होगा ना, ऑटोगेमी होगा ना। क्या आपके पास वो क्या करेगा, क्रॉस पोलिनेशन करेगा? एकदम ही गलत ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर, 100 युग्मन में परागण एक पुष्प के परागकोश से दूसरे 100 युग्मन ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में सिर्फ क्या करेंगे, एक ही पुष्प होगा, उसी में परागण होगा। ऑटोगेमी, उसमें अगर अनुन्मूल्य हो, मजा आ जाएगा उसको। हो गया इसको। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन काटिए। परागण का मतलब बीजाणु का विकास है, परागण का मतलब बीजाणु का विकास है, काटिए। भ्रूणकोश में बीजांड द्वार के सिर पर 3 कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 20। उन्मूल्य आ गया। उन्मूल्य मतलब क्या होता है, ओपन पुष्प। ओपन पुष्प, पुष्प जब खुला हुआ हो, बिंदास हो, उसको हम लोग उन्मूल्य पुष्प बोलते हैं। और अनुन्मूल्य बंद पुष्प, उन्मूल्य खुला हुआ पुष्प। ठीक है, और उन्मूल्य में जो परागण होगा ना भाई, उन्मूल्य में क्रॉस पोलिनेशन और अनुन्मूल्य में सेल्फ पोलिनेशन। वह सुरक्षित रूप से बीजाणु उत्पन्न करता है। उन्मूल्य वह परागण के बिना बीज उत्पन्न करता है। परागण के बिना बीज, गलत बात है। वह केवल परागण के जीवित एजेंटों पर निर्भर करता है, जीवित नहीं, निर्जीव पर भी निर्भर करता है। वह हमेशा सजात पुष्प पर परागण करता है। यानी कौन सा कथन सही है, यह भी गलत है। जीवित एजेंटों पर निर्भर करता है, गलत है। वह परागण के बिना बीज उत्पन्न नहीं करते, परागण के बिना वह सुरक्षित रूप से बीज उत्पन्न करते हैं। सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से वह परागण के बिना बीज उत्पन्न नहीं करते। ये ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वह सुरक्षित रूप से बीज उत्पन्न कर सकते हैं भाई, करते हैं। प्रोडक्ट सीड्स, हाँ, सुरक्षित रूप से कैसे करेगा, कोई भी परागण आगे कर देगा। क्योंकि अगर पुष्प ओपन है, क्या है, पुष्प ओपन है, ओपन पोलिनेटेड हो रहा है, ओपन। अगर पुष्प खुला हुआ है तो सुरक्षित एकदम ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी में देख लीजिए। सजात पुष्प परागण यानी जिटेनोगेमी किससे कहते हैं, जिटोनोगेमी किससे, सजात पुष्प परागण जो होगा, सिंपल ही याद रखना, एक ये पादप है भाई, ये एक पादप है, ये एक पादप में ये एक पुष्प है जिसमें पुष्प फूल निकला हुआ है, और यही पादप के ये दूसरा पुष्प है। ये कौन सा दूसरा, इस पादप के इस पुष्प से उसी पादप के दूसरे पुष्प में जब परागण जाता है ना, उसको हम लोग सजात पुष्प परागण कहते हैं। पादप एक होगा लेकिन पुष्प अलग अलग होगा। देखिएगा, पुष्प अलग अलग कहाँ है, एक पुष्प के भीतर, गलत बात है, एक पुष्प के भीतर नहीं, अलग अलग पुष्प होगा। परागण का हवा द्वारा स्थानांतरण नहीं, अलग अलग पौधे के बीच क्रॉस पोलिनेशन होता है। एक पौधे के पुष्प परागण दूसरे पौधे, दूसरे पुष्प के, यानी दूसरे पुष्प के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में परिनिषेचन। परिनिषेचन यानी क्रॉस पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन, पादप 2 होगा, यानी पादप 2 कहाँ है, भिन्न पौधे के परागकोश से भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंचना। ठीक है, ये करेक्ट ही है। एक पौधे का विभिन्न एक ही पौधे, नहीं, गलत बात है। परागण हवा द्वारा, हवा द्वारा तो क्रॉस पोलिनेशन होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। परागण को फूल के भीतर नहीं। अगर बोले परागण, हमको पूछा है क्रॉस पोलिनेशन है क्या, क्रॉस पोलिनेशन अगर हम लोग समझे सिंपल ही, ये एक पादप है, ठीक है, देखिए आराम से समझ में आ जाएगा।
कोलोन। ये एक पादप है, इसी जाति का ये दूसरा पादप है, इससे निकला परागन, उसी जाति के दूसरे पादप में जाके परागन क्या किया, निषेचन किया। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोले, क्रॉस पोलिनेशन बोले। क्या बोले, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागन। क्या बोले, पर परागन। इसी पादप के पुष्प इसी वर्तिकाग्र में पहुंचता है, इसको बोलते हैं स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भिन्न पौधे के परागन भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र में पहुंचता है। ठीक है, एकदम आंसर ठीक है। ये परागन कौन सा कारक एजेंट होते हैं परागन में, एक तो होता है अजैविक कारक और एक होता है जैविक कारक। जैविक कारक में आते हैं प्राणी, जैविक एक होता है अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, और एक होता है बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में जो होगा वो होगा वायु एंड जल द्वारा, और बायोटिक फैक्टर में जो होगा वो होगा जंतुओं द्वारा। अगर वायु द्वारा परागन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। और जल द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। और जंतु द्वारा अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली। तो कहां है भाई, केवल कीड़े, केवल जल, केवल हवाएं, केवल तो नेगेटिव ही होता है। एयर, वाटर एंड एनिमल्स यानी वायु, जल और प्राणी, एकदम ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24। वायु परागन द्वारा परागन के लिए परागन क्या विशेषता है, वायु परागन के लिए पर परागन में क्या विशेषता है। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रीन फॉर वाइंड पॉलिनेशन, यानी वायु के द्वारा अगर परागन होता है तो परागनों को कैसा होना चाहिए। मैं अगर बोला कि वायु के द्वारा परागन आ रहा है, वायु के द्वारा क्या आ रहा है, परागन आ रहा है, और वायु के द्वारा अगर परागन आ रहा है तो क्या होगा, वायु के द्वारा परागन आना तो क्या होना है, वर्तिकाग्र को जो होना चाहिए वो चिपचिपी होनी चाहिए। वर्तिकाग्र को कैसे होनी चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए, और वर्तिका लंबी होनी चाहिए, और परागन हल्की होनी चाहिए, और परागन भी चिपकी चिपी होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर तो होता है, लेकिन हम लोग का इन्वर्टर बैठ गया है, इन्वर्टर बैठ गया है, और जिसके कारण यार इधर लाइट भी नहीं है। जो हम लोग क्वेश्चन हुआ, लगभग क्वेश्चन कितना हुआ, 24 क्वेश्चन हुआ। 24 क्वेश्चन में ही आज खुश रहिए। आपको फिर क्वेश्चन वो जो 6 क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, वो वीडियो में कर लेंगे हम लोग। आज इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन है उसका आप आंसर भेज दे, कमेंट में भी भेजिए, और आपको कहीं डाउट हो तो हमको बताइए। और ये चैप्टर मैं ऑलरेडी करा दिया हूं मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस में, और इस दृष्टि साइंस में आपको जुड़ना है, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो इस लिंक में मेरे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है उसमें जाके जुड़िए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करिएगा तो हमको पढ़ाने का मन नहीं करेगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ही, तुमको परेशान करूंगा ही। और कुछ महीना है आप ऐसे ही बायो के एमसीक्यू सीरीज में जुड़िए, और हमसे एमसीक्यू न्यू टॉपिक सीखिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।